नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अक्टूबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक है वह है पुरस्कार। आपको बता दूं, पुरस्कारों से तो हमेशा एग्ज़ाम में प्रश्न निकल के आते रहते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। पुरस्कार से संबंधित प्रश्न हमेशा देखने को मिले हैं। सीधे बात करते हैं हम लोग 13वें भारतीय फिल्म महोत्सव का। कहाँ पे हुआ, यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह हुआ था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। भारतीय फिल्म महोत्सव का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। यह शहर ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहाँ पर 13वां भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। आगे बात करते हैं हम। 13वें भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला वह 83 फिल्म ने जीता और रणवीर सिंह ने 83 फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड कप से संबंधित जो भारतीय 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम थी उससे संबंधित यह फिल्म है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा 83। और इसमें रणवीर सिंह ने काम किया और इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। आगे बात करते हैं, सीधे यहीं पर देख लेते हैं ब्रैकेट में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही? 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो क्वेश्चन पूछा जाता वही पढ़ेंगे। 83 के लिए रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शेफाली शाह, जलसा के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शेफाली शाह को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है कपिल देव को, याद रखेंगे। तो बस यही 4 चीज़ याद रख लेंगे: लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म। यहीं से अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है, किसको मिला हुआ है? तो बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता हैं शशि थरूर को फ्रांस सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डेला लीजियन डिहोनर प्रदान किया गया। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डेला लीजियन डी हॉनर प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं अगर हम कुछ, तो इसी को बोलते हैं नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर। कहीं कहीं यह लिखा रहता है सेवेलियर डी ला लीजियन डी ऑनर को नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार बोलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में इसको स्थापित किया गया था। यह फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जैसे इंडिया में होता भारत रत्न, उसी तरह फ्रांस का यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब आगे बात करते हैं स्मारक ब्लू प्लाक पुरस्कार। हाल ही में दादा भाई नौरोजी के दक्षिण लंदन स्थित घर को एक स्मारक ब्लू प्लाक पुरस्कार प्रदान किया गया। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और उन्हें भारत के आधिकारिक राजदूत के रूप में जाना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण लाइन, यह भी पूछा जाता रहता है। इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, ये भी पूछा जाता रहता है। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 नामक पुस्तक लिखी, यह भी पूछा जाता रहता है। अभी भी यह पुस्तक ही पूछी गई थी कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल किस सन में लिखी गई थी। यूपी से 2022 में पूछी गई थी कि किस सन में लिखी गई थी, तो यह लिखी गई थी 1901 में। यही पूछा गया था 21-22 की पीसीएस की एग्जाम में। और यह किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, यह तो बार बार एग्जाम में सभी एग्जाम पूछी जाती रहती, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। उन्होंने 1854 में एक एंग्लो गुजराती अखबार भी शुरू किया जिसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र यहाँ लिखा है, राष्ट्र या राष्ट्र लिखा रहता है, तो यह भी बहुत पूछा जाता है, इन्हीं का अखबार है। और दादा भाई नौरोजी 3 बार 1886, 1893 और 1906 तीन बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1886, 1893 और 1906 में ये तीनों बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। हाल ही में पूर्व जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्केल, नाम सुना होगा सभी लोगों ने। इनको शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, यह पूछा जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करें 1989 से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने, शोध करने या सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किया है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला?
एंजेला मर्केल को चांसलर हैं जर्मनी की। बात करते हैं लिबर्टी मेडल। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है लिबर्टी मेडल किसको मिला 2022, तो मिला है व्लादिमीर जेलेंस्की को। बात करते हैं बांग्लादेश की फाहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी फाहमीदा अजीम को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में 2022 पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो भारत में तो किसी को इस बार नहीं मिला है, लेकिन बांग्लादेश पड़ोसी राज्य अगर यहाँ से किसी को मिला है तो वह भी पूछा जा सकता है। फाहमीदा अजीम को मिला है पुलित्जर पुरस्कार। बात कर लेते हैं अब हम बहुचर्चित युद्धाभ्यास जो हुए हैं। बिन बैक्स बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, पूछा जाता रहता है, यहीं से नाम निकल आता है। वी से वियतनाम, आई से इंडिया, याद रखने का तरीका है विन बैक्स, तो यहीं से वी से वियतनाम, आई से इंडिया। तो वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तीसरा संस्करण हरियाणा के चंडी मंदिर में आयोजित किया गया। एक जगह है हरियाणा में चंडी मंदिर, वहाँ पे आयोजित किया गया। सीधे बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण है। अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास, ये भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 का चौथा संस्करण राजस्थान के महाजल फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। याद रखेंगे, युद्धाभ्यास से प्रश्न हमेशा आता रहता है। तो भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच यह हुआ अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास। उसके बाद बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास और वज्र प्रहार। अभी पेट में आया था 2016 तारीख को जो पहली मीटिंग में एग्जाम था पेट 2022, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो भारत अमेरिका के मध्य अभ्यास सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। तो यह एक बहुत फेमस युद्धाभ्यास है, बार बार पूछा जाता रहता है। वज्र प्रहार किसका है? भारत और अमेरिका का। पिच ब्लैक याद रखेंगे। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास 2022, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। 17 देशों द्वारा द्विवार्षिक होता है युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में डार्विन और टिंडल एयरबेस पर किया जा रहा है। एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ? तो यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में। भारत ने भी इसमें भाग लिया है। स्काईलाइट अभ्यास, भारतीय सेना ने एक अखिल भारतीय सेना उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट का आयोजन किया। तो स्काईलाइट जो युद्धाभ्यास है किसने किया है? इंडियन आर्मी द्वारा किया गया है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है कि स्काईलाइट अभ्यास किससे संबंधित है? तो भारतीय सेना उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट है, यह भारतीय सेना संबंधित है। भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास, भारत और अमेरिका तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के बीच उत्तराखंड के औली में 2 सप्ताह तक चलने वाले मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। तो युद्धाभ्यास जो नाम है वह किसके संबंधित है? भारत और अमेरिका के बीच में 18वां संस्करण इसका है। तो वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता। अब हम विविध में देख लेते हैं। पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड परेटिंग ऐप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसको देख लेते हैं। पालन 1000 ऐप बच्चों के जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है। तो बच्चों संबंधित है। पालन से पालना आप समझ सकते हैं, बच्चों को पाला जाता है, तो आप पालन समझ सकते हैं। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जान लेंगे। पालन 1000 ऐप किससे संबंधित है? तो बच्चों के पहले 2 वर्षों में बच्चों के 2 वर्ष के जीवन संबंधित है। बात कर लेते हैं कुछ चर्चित पुस्तकें जो रहती हैं, यहाँ से भी प्रश्न आप बार बार देखे होंगे। तो सबसे पहले पुस्तक ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19, अरुण जेटली की पुस्तक है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, बहुत सारे पदों पर रहे हैं और निधन हो गया इनका। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, इनकी किताब पूछी जा सकती है, ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19, याद रखेंगे। उसके बाद अब देखिए, सब किताबें नहीं याद रखा जा सकता, कुछ महत्वपूर्ण किताब ही हम लोग याद कर सकते हैं। अब है स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों, मीनाक्षी लेखी की है, एक फेमस पर्सनालिटी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली से सांसद हैं। तो स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों अक्सर चर्चा में रहती है, यही कुछ किताब पूछी जा सकती है। तो है मीनाक्षी लेखी की। टेरा विवा, ये है वंदना शिवा, फेमस पर्यावरणविद हैं, इनकी किताबें एग्जाम में पूछी जाती रहती है, खासकर यूपी टेट और पीसीएस एग्जाम इनकी किताबें पूछी गई है, वंदना शिवा की। तो ये फेमस पर्सनालिटी हैं, इनकी किताब है टेरा विवा, पूछी जा सकती है। द ग्रेट टेक गेम,
अनिरुद्ध सूरी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, इनकी भी किताब यह महत्वपूर्ण हो सकती है। द ग्रेट टेक गेम, तो इस महीने हम लोग ये 4 किताब याद रखते हैं। ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 अरुण जेटली, स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों मीनाक्षी लेखी, टेरा विवा वंदना शिवा, द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। इसी के साथ यह यहीं पे समाप्त होता वीडियो। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।